Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about Kohlberg theory of moral development. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इसमें हम देखेंगे कि कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है वो किस बेसिस पे दिया है, किससे प्रभावित होकर दिया है और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोलबर्ग ने जो है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने इस थ्योरी को जीन पियाजे, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, उनसे प्रभावित होकर दिया है। पहले जीन पियाजे ने इस थ्योरी पे वर्क करना स्टार्ट किया था और उन्होंने अपनी थ्योरी में सिर्फ 3 स्टेजेस की बात की है, जबकि कोलबर्ग जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री के दौरान इस पे वर्क करना स्टार्ट किया और उन्होंने अपनी थ्योरी में 6 डिफरेंट स्टेजेस की बात की है। तो आइए हम देखते हैं उनके बारे में। और उन्होंने अपनी थ्योरी में 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का यूज किया है, 2 महत्वपूर्ण शब्द को हर जगह यूज किया है। वो है एक तो डिलेमा और दूसरा मोरल रीजनिंग, जिसके बारे में हम डिटेल वे में इस थ्योरी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिलेमा क्या होता है। डिलेमा का मतलब होता है क्या करे क्या ना करे, ऐसी वाली सिचुएशन जिसमें आपको समझ ही नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और मोरल रीजनिंग भी आपको पता लग जाएगा जब हम इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने इस थ्योरी को देने के लिए इस थ्योरी को का स्टार्टिंग कहाँ से किया था, इस थ्योरी के तथ्यों को यूज करने के लिए उन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स 72 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने अमेरिकन वाइट बॉय 72 बॉयज थे जिनका उन्होंने इंटरव्यू लिया था और यहाँ उन्होंने इस थ्योरी में हिंज नाम के एक व्यक्ति की कहानी उन्हें सुनाई थी। ये जो 72 उनके जो छात्र थे उनका उन्होंने साक्षात्कार लिया था, इंटरव्यू लिया था। और इंटरव्यू के दौरान वो क्या करते थे कि लोगों को, जो भी छात्र है उनको एक सिचुएशन प्रोवाइड करते थे स्टोरी के थ्रू, और वो जो रिस्पॉन्स देते थे, मतलब उनके छात्र जो रिस्पॉन्स देते थे उसी रिस्पॉन्स के बेसिस पे उन्होंने ये 3 डिफरेंट लेवल्स दिए हैं, डिफरेंट स्टेजेस दिए हैं। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। तो जो इन्होंने 72 छात्रों का जो इंटरव्यू लिया था अमेरिकन वाइट बॉय का, उन बॉयज को इन्होंने एक स्टोरी दी थी और उस स्टोरी में उन्होंने हिंज नाम के व्यक्ति का यूज किया था। तो समटाइम जो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि कोलबर्ग जो अपना मोरल डेवलपमेंट की उन्होंने थ्योरी दी थी उसमें हिंज नाम का व्यक्ति कौन है, क्या सिचुएशंस दिया गया था, तो आप इसको याद रखेंगे। वो एक हिंज नाम का व्यक्ति है जिसके बारे में उन्होंने उन्हें कहानी सुनाई थी और कहानी कुछ इस प्रकार की थी कि हिंज नाम का जो एक व्यक्ति है वो काफी गरीब पर्सन होता है और उसकी जो वाइफ है वो काफी टाइम से किसी लंबी बीमारी से ग्रसित होती है, जिसकी वजह से वो उसकी इलाज करवा रहा होता है और इलाज में उसके काफी पैसे जाते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि डॉक्टर उसे एक ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, एक ऐसी मेडिसिन लिखता है जो कि किसी आसपास की दुकान में नहीं मिलती है, और जहां मिलती भी है तो वहां केमिस्ट उससे 2 गुना चार्ज करता है, मतलब डबल मांगता है उससे पैसे, जिसकी वजह से वो उतने पैसे दे नहीं पाता है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो उसके पास ऐसे कंडीशन में 2 सिचुएशन अराइज होती है। वो क्या है कि या तो वो मेडिसिन की चोरी कर ले या फिर अपने वाइफ को मरने दे। अब ये जो 2 सिचुएशन है वो क्या है, इसी 2 सिचुएशन को डिलेमा कहा जाता है। मतलब क्या आ गया उसके पास सिचुएशन की, आइदर वो मेडिसिन की चोरी कर ले या फिर अपने वाइफ को मरने दे। अब वो बेचारा डिस्टर्ब्ड है कि वो करे क्या, ठीक है। तो उस सिचुएशन को क्या कहा गया है, डिलेमा, कि क्या करे या ना करे। अब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के सामने, ये जो 72 स्टूडेंट्स है उनके सामने ये स्टोरी रखी।
अब इस स्टोरी को सुनकर उनके जो छात्र हैं उस इंटरव्यू के दौरान इसका आंसर करेंगे, और जो भी उन्होंने आंसर किया उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी है, अपना ये सिद्धांत दिया है, जिसके बारे में अब हम डिटेल वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो 72 स्टूडेंट्स थे ये सेम एज ग्रुप के स्टूडेंट नहीं थे, अलग अलग एज ग्रुप के स्टूडेंट थे, जिसकी वजह से इनकी जो मोरल डेवलपमेंट की जो लेवल है वो डिफरेंट थी। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू के बेसिस पे उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में 3 डिफरेंट लेवल्स की बात की है। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकंड इज कन्वेंशनल लेवल एंड द थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इन 3 लेवल्स को इन्होंने फर्दर 6 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ये सारे 6 स्टेजेस है, हर एक लेवल में उन्होंने 2 डिफरेंट स्टेजेस की बात की है। अब क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कोलबर्ग ने जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसमें टोटल कितने स्टेजेस है, तो उसमें टोटल 6 स्टेजेस है, और लेवल्स कितने हैं, तो लेवल है 3। ठीक है, तो उन्होंने जो पहला लेवल दिया है उसका नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल, और उन्होंने कहा है कि यहाँ जो मोरालिटी होती है वो 0% होती है। इसमें जो पहला स्टेज है वो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ये वो वाला स्टेज है जिसमें बच्चा क्या करता है, पनिशमेंट से बचने के लिए अपने मदर फादर, अपने पेरेंट्स या फिर अपने टीचर्स की बात को मानता है ताकि वो दंड से बच सके। सेकंड है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, और इसे टिट फॉर टैट के नाम से जाना जाता है, मतलब जैसे को तैसा। इस स्टेज में बच्चा आपके साथ वही करता है जिस तरीके से आप उसके साथ पेश आते हो, मतलब आप जैसा व्यवहार रखते हो वैसे ही बच्चा आपके साथ व्यवहार करता है। सेकेंड वन इज लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल। यहाँ बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होता है, और इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और इसे गुड बॉय एंड गुड गर्ल के नाम से जाना जाता है। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस तो आपको एज इट इज याद करने हैं, स्टेजेस के नेम प्लस इनको किस नाम से जाना जाता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे टिट फॉर टैट वाला। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन सीटेट में भी पूछे जाते हैं, और किसी भी टीचिंग बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। ये वो वाला स्टेज है जिसमें जो है बच्चा क्या करता है, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है ताकि लोग उसकी तारीफ करें, उसे गुड बॉय एंड गुड गर्ल बोले। नेक्स्ट, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, वो समाज में जो बने नियम कानून है उसको पालन करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस स्टेज को हम लॉ एंड ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। नाउ द थर्ड लेवल and this one is the last level and it is known as a post conventional level। ये जो लेवल थर्ड है उसका नाम क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और इसे फर्दर 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। ये वो वाला स्टेज है जिसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि कुछ लॉज बने हुए हैं, कुछ कानून बने हुए हैं, अगर उन कानून को हम पालन ना करें और उससे किसी की जान बच जाती है तो हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इस स्टोरी में, अभी मैंने आपको स्टोरी सुनाया, उस स्टोरी में एक ऐसा सिचुएशन आता है कि हिंज या तो मेडिसिन की चोरी कर ले या फिर अपने वाइफ को मरने दे। तो अगर वो ऐसे सिचुएशन में मेडिसिन की चोरी कर ले रहे हैं, ऑल्दो मेडिसिन की चोरी करना गलत है, लेकिन अगर वो मेडिसिन की चोरी कर ले रहा है तो उससे उसकी वाइफ की जान बच जा रही है, तो ये क्या दर्शित करता है कि यहाँ जो है एक इंसान की जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन लॉज से। इसलिए ये वाला जो सिचुएशन है किसमें आ जाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स में। लास्ट वन इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें वो सारे प्रिंसिपल्स आते हैं जो कि इंसान अपने स्वार्थ को छोड़कर इन बाकियों के लिए सोचना स्टार्ट करता है, मानवता की ओर ध्यान देता है, और ये वो वाला स्टेज है जिसमें बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ
3 लेवल्स एंड उनसे रिलेट उसके डिफरेंट स्टेजेस जैसे कि हमने देखा। एंड द लास्ट वन इज क्रिटिसिज्म। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी थ्योरी आए, कोई भी सिद्धांत है, उसका कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होता है। तो इस थ्योरी की भी वैसी क्रिटिसिज्म थी। फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या था कि ये जो थ्योरी को बताया गया कि ये जो थ्योरी है वो जेंडर बायस्ड है। कैरल गिलिगन इनकी ये कुलीग थी जिन्होंने कहा कि इन्होंने जो थ्योरी दी है वो जेंडर बायस्ड है। जैसे कि हमने थ्योरी के स्टार्टिंग में देखा कि इन्होंने जो अपना इंटरव्यू कंडक्ट किया था वो 72 अमेरिकन वाइट बॉय पे किया था, लड़कों पे किया था। तो उनका मानना था कि ये जो थ्योरी है वो सिर्फ लड़कों के ऊपर कंडक्ट की गई है, मतलब ये जो इंटरव्यू उन्होंने लिया है उन सिर्फ लड़कों से लिया है, इसलिए ये जो थ्योरी है ये क्या है, जेंडर बायस्ड है। सेकेंड, ही डज नॉट लैंड ओवर कल्चरल डिफरेंसेस। उन्होंने कल्चरल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं दिया है। तो ये था कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट जिसको हमने देखा। इसके अंदर आपने देखा कि उन्होंने डिलेमा एक वर्ड्स का यूज किया है, मोरल रीजनिंग की बात की है जो कि डिफरेंट स्टेजेस में हमने देखा, और साथ ही हमने ये देखा कि उन्होंने जो ये थ्योरी है वो एक इंटरव्यू के बेसिस पे दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने 72 अमेरिकन वाइट बॉय का इंटरव्यू लिया था जो कि अलग अलग एज ग्रुप के थे, और उन्होंने जो आंसर्स दिए उसके बेसिस पे उन्होंने फर्दर ये 3 लेवल्स दिए हैं और उनके डिफरेंट स्टेजेस बताए हैं। साथ ही इस थ्योरी में उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन डाली है जिसके थ्रू डिलेमा के कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्लियर किया है। और लास्ट में हमने देखा कि इस थ्योरी का जो है वो कुछ क्रिटिसिज्म भी है, आलोचना भी की गई। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जेंडर बायस्ड है। क्वेश्चन जो है ना, अगर आप केवीएस के लेवल पे देखोगे या DSSB के लेवल पे, तो ये वाला जो क्वेश्चन है स्टेजेस से रिलेटेड, ये जनरली सीटेट में पूछा जाता है। यहाँ क्रिटिसिज्म से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। साथ ही उन्होंने कितने स्टूडेंट्स पे ये जो है अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था वो आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो किससे इन्फ्लुएंस होकर दी थी। तो उन्होंने इस थ्योरी को जीन पियाजे से इन्फ्लुएंस होकर दिया था, और ये थ्योरी उन्होंने तब दी थी जब वो डॉक्टरेट की डिग्री परस्यू कर रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। आई होप सो आप सभी को ये थ्योरी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।